दोस्तों, मैं बात हफीज़ हूँ। इस वीडियो का थंबनेल ये कहता है क्या समीर वानखेड़े को 72 घंटे में गिरफ्तार किया जाएगा। तो मैं पहले ही समझा दूं कि मामला अदालत से जुड़ा हुआ है। समीर वानखेड़े को निरंतर जो है गिरफ्तारी का डर सता रहा है। उनके खिलाफ 4 आरोपों में जांच शुरू हो गई है, मुंबई पुलिस के द्वारा, महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, और उसके बाद से ही वो बहुत ज़्यादा बौखलाए घूम रहे हैं, क्योंकि नवाब मलिक साहब एक के बाद एक तथ्यों की बौछार कर रहे हैं। तो वो चले गए थे अदालत की तरफ, अदालत की शरण में जाके उन्होंने ये कहा कि साहब मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, लिहाजा मुझे जो है गिरफ्तारी पर मेरी रोक लगाई जाए, मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाए। और अगर समीर वानखेड़े साहब की आप बात सुनिए, अदालत में जाके कहते हैं कि अगर जांच ही करनी है तो सीबीआई करे। क्यों महाराष्ट्र की सरकार की जो जांच एजेंसीज हैं उनकी जगह पर सीबीआई क्यों करे? तो आपको समझ में आ जाएगा कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। क्या बीजेपी कनेक्शन है या मोदी सरकार का कनेक्शन है, ये सवाल आपके पास है। लेकिन 72 घंटे का मामला यह है कि सीधे अदालत ने इनकी पूरी याचिका जो थी वो खारिज कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी जो आपकी याचिका है बहुत जल्दी आप ले आए हैं। और उसके साथ साथ 72 घंटे का कह दिया किसने? महाराष्ट्र सरकार ने, कि अगर हम समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करेंगे तो 72 घंटे पहले नोटिस भेजेंगे और उसके बाद इनको धर दबोच देंगे और जेल में डाल देंगे। देखिए, इसको लेकर सबसे पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं, और साथ में गोदी मीडिया ने कैसे इसको पलटा है, मैनिपुलेट किया है, ऐसा बताने के लिए जैसे मान लीजिए समीर वानखेड़े को बहुत बड़ी कोई राहत मिल गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक एक के बाद तथ्य जो दे रहे हैं, उसके बाद शायद मुश्किल ही है कि इनको कोई राहत मिले। और बता दूंगा विवाद क्या है और क्यों, उसकी वजह आप समझ शायद नहीं पाए हैं अगर आप इसका समर्थन समीर वानखेड़े जी के पूरे मामले का विरोध करते हैं कि उनको गलत फंसाया जा रहा है, वही बताऊंगा। देखिए, अमर उजाला ने लिखा है, क्रूज ड्रग्स केस, समीर वानखेड़े की सीबीआई जांच वाली याचिका खारिज, गिरफ्तारी से 3 दिन पहले मिलेगा नोटिस। मामला ये था कि इन्होंने जो याचिका लगाई कि साहब सीबीआई पे हो, तो उसको तो इन्होंने निरस्त कर दिया अदालत ने। नवजीवन ने लिखा है कि समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी का डर, हाईकोर्ट पहुंचे, मुंबई पुलिस ने कहा गिरफ्तार करने से पहले देंगे 72 घंटे का नोटिस। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छे से जानती है जो मोदी सरकार की मोडस ऑपरेंडी है, किस तरह से ये काम करते हैं। उन्होंने पहले ही जाके उनके वकील ने कह दिया कि साहब कोई मसला नहीं है, अगर हम गिरफ्तार करेंगे तो 72 घंटे पहले नोटिस दे देंगे और 72 घंटे के बाद उनको जेल के अंदर डाल देंगे। तो अदालत ने कहा कि आपको भरपूर पर्याप्त समय मिलेगा, उस वक्त आप दीजिएगा, ये सारी चीज़ें अभी सही नहीं है। और जांच एजेंसीज तो अभी कौन सी करेंगी ये आगे वक्त बताएगा, लेकिन ये अभी से कह देना कि आप सीबीआई से करवाइए तो आपको ये जो है रिलीफ नहीं मिलेगी। इसका पूरा जो सार है मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले गोदी मीडिया का सबसे बड़ा माई बाप, सबसे बड़ा अध्यक्ष कह लीजिए, सुदर्शन न्यूज़ वाला कहता है साहब समीर वानखेड़े के समर्थन में बॉम्बे हाईकोर्ट, कहा गिरफ्तारी के 72 घंटे पहले देना होगा नोटिस। इतने बड़े झूठे हैं, मुझे हैरानी होती है कि ये आज़ाद कैसे घूम रहे हैं, ये बाहर कैसे घूम रहे हैं, उनको पत्रकारिता करने की अनुमति कैसे दी जाती है। फिर समझ में आता है कि मोदी सरकार को फ़ायदा पहुंचता है, इसलिए इनको पूरी अनुमति दी जाती है। इन्होंने कैसे मैनिपुलेट कर दिया, और इससे समझ में आ जाएगा कि पूरे भाजपा के समर्थक समीर वानखेड़े के समर्थक बने हुए हैं। तो आपको पूरा दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली लगेगी। देखिए, इसमें सुदर्शन न्यूज़ वाले लिख रहे हैं कि साहब 72 घंटे पहले देना होगा नोटिस। ये कहा किसने? अदालत ने, जबकि अदालत ने नहीं कहा है, ये खुद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा है कि अगर हम गिरफ्तार करेंगे तो 72 घंटे पहले नोटिस देंगे। झूठी खबर है, झूठ बोला है, इतना बड़ा गुनाह किया है कानूनी तौर पर। अगर लोकतंत्र की मजबूती देखी जाए तो उनको गिरफ्तार कर देना चाहिए सुदर्शन न्यूज़ को। अब समीर वानखेड़े के समर्थन में बॉम्बे हाईकोर्ट, जहां पर समीर वानखेड़े की याचिका खारिज हो रही है, वहां सुदर्शन न्यूज़ लिख रहा है कि समीर वानखेड़े के समर्थन में आ गया बॉम्बे हाईकोर्ट। कितने बड़े झूठे हो यार, मतलब कोई पत्रकारिता का ABCD भी नहीं मालूम है, या पत्रकारिता की जगह पत्रकारिता ही किया जा रहा है। इसके साथ साथ पूरे के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में जो गोदी टाइप लोग हैं वो लिख रहे हैं कि समीर वानखेड़े को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर 72 घंटे पहले देना होगा नोटिस। अरे बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो एक सिरे से पूरी याचिका खारिज कर दी समीर वानखेड़े की, ना गिरफ्तारी पर राहत दी और ना ही सीबीआई की जांच को एंटरटेन करने की बात कही। वो तो महाराष्ट्र सरकार ने ही कह दिया आके कि हम 72 घंटे का नोटिस दे देंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में समझा देता हूँ मामला क्या है। मामला ये है, अमर उजाला ने लिखा, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, यहाँ ये लिखा जा रहा है। वहीं सुदर्शन न्यूज़ कह रहा है कि समीर वानखेड़े के समर्थन में बॉम्बे हाईकोर्ट आ गया है। क्या हो यार, किस तरह के लोग हो। दरअसल वानखेड़े ने अपनी याचिका में मांग की थी कि अगर उनके खिलाफ जांच होती है तो ये सीबीआई को सौंपी जाए।
सीबीआई को क्यों सौंपी जाए? क्या इसीलिए समीर वानखेड़े साहब दिल्ली पहुंचे थे रातों रात? ये सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन नवाब मलिक साहब साफ कह चुके हैं कि इनको जेल भेजेंगे और नौकरी जाएगी। नौकरी क्यों जाएगी वो आपको पता होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। नौकरी के ही जो लोचा है पूरा बीच के अंदर, जो खेल है कि नौकरी गलत तरीके से ली गई है, वहीं पर हिंदू मुस्लिम मामला है। लोगों को लग रहा होगा, बहुत से लोग मुझे लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, ईमेल करके लिखते हैं, ट्विटर पे मैसेज भेजते हैं कि भैया तुम्हें क्या परेशानी है कि वो मुसलमान है या हिंदू है, वो एक भारतीय है। बेशक वो भारतीय, और भारतीय संविधान और भारतीय कानून के हिसाब से जो आरक्षण का जो नियम है वो एक पिछड़ी जाति को मिलना है, दलित समाज के व्यक्ति को मिलना है। उस एससी समाज के व्यक्ति का आरक्षण का फ़ायदा उठाने का काम इन्होंने कर लिया, जबकि ये मुस्लिम माता पिता से पैदा हुए और ये मुस्लिम जन्म से रहे। इनकी पहली शादी भी मुसलमान रीति रिवाज से हुई, मुस्लिम से हुई, और इनके सारे तथ्य जो है नवाब मलिक साहब दे चुके हैं। तो फिर ये दलित हिंदू कैसे हो गए? यूपीएससी के अंदर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा अगर है तो फिर क्या आपको लगता है कि इनका ये बता करना ज़रूरी नहीं है कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं? क्योंकि अगर ये हिंदू हैं तो ठीक है, अगर ये मुसलमान हैं तो फिर इन्होंने गलत तरीके से आरक्षण का काम उठाया है और वह आपके आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है और राष्ट्रवाद की गुत्थी गुट्ठी पिलाकर आपको खूब अच्छे से समीर वानखेड़े जी के समर्थन में लाया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा वानखेड़े ने अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की थी। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि अगर एनसीबी अधिकारी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उससे 72 घंटे यानी 3 दिन पहले ही उन्हें इस बारे में सूचना दी जाएगी। लेकिन जो इन्होंने मांग की थी अदालत के अंदर सुरक्षा की, वो तो मोदी सरकार ने पूरी कर दी इनकी। मोदी सरकार ने Z+ सिक्योरिटी समीर वानखेड़े साहब को दे दी। आप सोचिए तो सही, जैसे Y सिक्योरिटी दी है कंगना रनावत को, तो Z+ दी है समीर वानखेड़े जी को। मतलब 25-30 सुरक्षाकर्मी पुलिस विभाग के समीर वानखेड़े साहब के साथ रहेंगे, TI CSP लेवल के लोग रहेंगे, फौज के लोग रहेंगे, ब्लैक कमांडोज टाइप, वो उनको सुरक्षा देंगे। आखिर क्या वजह है, ऐसी क्या मजबूरी है मोदी सरकार की कि वो समीर वानखेड़े को इतनी बड़ी सुरक्षा के अंदर मूव करवा रहे हैं बॉम्बे के अंदर? क्या ये आपको अभी भी नहीं लगता कि ये पूरा मामला जो है बीजेपी के केंद्र की आला कमान या मोदी सरकार वर्सेस महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार के बीच का मामला हो गया है? क्या आपको नहीं लगता है कि टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है समीर वानखेड़े को? अगर नहीं है तो मोदी सरकार इतनी मेहरबान क्यों हुई, अमित शाह जी का मंत्रालय इतना मेहरबान क्यों हुआ कि रातों रात समीर वानखेड़े को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको Z+ सिक्योरिटी दे दी? तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली लगती है। ये सवाल है, सवालिया निशान है। और वहीं पर दूसरी चीज़, सुरक्षा के साथ साथ इन्होंने क्यों मांग करी कि सीबीआई से जांच की जाए, जिस सीबीआई पे निरंतर आरोप लग रहा है मोदी सरकार के हिसाब से काम करने का? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। साथ में लेकिन किसने, संजय राउत साहब ने कह दिया है किसी को Z+ सुरक्षा मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि जांच नहीं होगी समीर वानखेड़े पर, बोले संजय राउत। मतलब साफ है। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई गलत काम किए हैं तो कानून भारत का बहुत मजबूत होता है और उसके हिसाब से ही सब चीज़ें चलती हैं। तो ज़्यादा मीडिया ट्रायल में मीडिया के जो पूरा का पूरा इमेज मेकओवर होते हैं उसकी तरफ बस ध्यान दीजिए, तथ्यों पे ध्यान दीजिए। क्या है, मेरे चैनल अब्बास हफीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ट्विटर पर जुड़ना है तो ऊपर ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों के हैंडल्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।